मोनो चिड़िया अपनी माँ के साथ एक जंगल में छोटे से घर में रहा करती थी और वह दोनों अपने घर में अकेले ही रहा करते थे। मोनो चिड़िया की माँ के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो टमाटर की खेती किया करते थे और बहुत खूबसूरत टमाटर उगाया करते थे। चिड़िया के पास सिर्फ उसका ये खेत ही बाकी बचा था और वो इसी खेत से सारे पैसे कमाया करती थी। लेकिन बदकिस्मती से इस बार मोनो चिड़िया की टमाटर की फसल इतनी अच्छी नहीं होती। अरे ए भगवान, इस बार मेरी फसल क्यों नहीं अच्छी हुई और अब मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ यही खेत है और ऊपर से सर्दियां आने वाली हैं। मुझे कुछ न कुछ करना होगा वरना मुझे अपना हाल बहुत बुरा नजर आ रहा है। चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है और अपनी बेटी से कहती है, मोनो बेटा, इस दफ़ा हमारे पास सिर्फ यही पैसे बचे हैं क्योंकि इस दफ़ा हमारी फसल कुछ अच्छी नहीं हुई थी जिसके कारण हमें बहुत कम मुनाफा हुआ है। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। इतने कम पैसों से तो हमारे लिए अगली फसल के बीज भी नहीं आएंगे और ऊपर से सर्दियाँ आ रही हैं। हमारे पास खाने के लिए कोई और चीज़ भी नहीं है। माँ, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सोचती हूँ। माँ, अगर हम इतने पैसों से टमाटर का सूप बनाकर बेचें तो मुझे यकीन है कि हम बहुत सारा मुनाफा कमाएंगे और इस पूरे जंगल में टमाटर का सूप किसी के पास होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने शहर में देखा था कि लोग टमाटर का सूप बनाकर बेचते हैं और बहुत अच्छी रकम कमाते हैं। आप प्लीज़ मुझे सूप बनाने की इजाज़त दे दें क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हमारा ये काम चल पड़ा तो मुझे यकीन है कि हम बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें बेहतर लगता है तुम वैसा ही करो। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। और अगले दिन मोनो चिड़िया और उसकी माँ टमाटर का सूप लगाती है और उनके पास कालू कौवा और एक कबूतर आता है और कहता है, अरे काकी, कितने रुपए का सूप लगा रही हो? अगर तुम 10 रुपए का सूप दे दोगी तो मैं तुमसे ले लूँगा। हाँ ठीक है बेटा, आज हमारा पहला दिन है, आज तुम जितने मर्जी पैसे दे दो, मैं तुमको सूप दे दूंगी। और मोनो चिड़िया और उसकी माँ जैसे ही कालू कौवा और कबूतर को सूप देती है तो वह कहते हैं, अरे वाह, इतना स्वादिष्ट सूप आज से पहले हमने कभी नहीं पिया। हम जरूर जाकर दूसरे पक्षियों को भी बताएंगे हमारे जंगल में इतना स्वादिष्ट सूप मिलता है। ये तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि मैंने इतना स्वादिष्ट सूप पिया है। कालू कौवा और कबूतर जाकर दूसरे सारे पक्षियों को उस सूप के बारे में बताते हैं, जिसके कारण मोनो चिड़िया और उसकी माँ का सूप का बहुत बिजनेस चल पड़ता है और पूरे जंगल से दूर दूर से पक्षी उनके पास आने लगते हैं, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं और दोबारा से अपने खेत के लिए बीज और दूसरी चीज़ें खरीद लेते हैं और अपने खेत को फिर से तैयार कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं।